जुर्म की दुनिया में अक्सर कहा जाता है खून का बदला खून, पर शायद ही कभी आपने सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े करके उनको 31 कब्रों में दफना दिया गया हो और फिर इसका बदला लेने के लिए 31 गोलियों से एक व्यक्ति को छलनी कर दिया गया हो। ये अपने आप में ऐसी एक दास्तां है जिसके सुलझाने में पुलिस खुद उलझ कर रह गई और अभी तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है। दरअसल ये 2 कत्लों की कहानी है जिसका ताना बाना 2 लाशों के इर्द गिर्द बुना गया। 31 टुकड़े किए गए, 31 गोलियां मारी गई और 31 ही कब्रों में उनको दफन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों ये काफी उलझी हुई कहानी है लेकिन सत्य है, और वो भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी स्थित बुलंदशहर जिले की। दरअसल कुछ वक्त पहले एक डॉक्टर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दरअसल जांच में जुटी पुलिस को कत्ल किए गए व्यक्ति डॉक्टर शादाब की कोई दुश्मनी नहीं मिली। दूर दूर तक उसका किसी से कोई झगड़ा पुलिस को पता नहीं चला, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है और पुलिस का माथा यहीं आकर ठिनक गया। पड़ताल में जुटी पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर जब किसी व्यक्ति की मौत 1 या 2 गोली से हो सकती है तो फिर डॉक्टर शादाब के सीने में 31 गोलियां कैसे झोंकी गई, यही बड़ा सवाल था और इसमें ही पुलिस उलझी हुई थी। इन तमाम सवालों को सुलझाने के लिए वो हर दिशा में हाथ पैर मार रही थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर 31 गोलियां मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि जिस किसी ने भी इसका कत्ल किया होगा वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा या उसको बहुत ज्यादा रंजिश डॉक्टर से होगी। लेकिन पुलिस का कहना था कि डॉक्टर शादाब का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। डॉक्टर शादाब काफी शरीफ शख्सियत थे, रंजिश तो दूर की बात, कभी उनकी तू मैं भी किसी से नहीं हुई थी। लेकिन परिवार वाले तमाम दावे कर रहे थे, क्योंकि पुलिस का मानना था कि इस कत्ल के पीछे रंजिश का एंगल कहीं न कहीं छिपा जरूर है, जिसे ढूंढकर बाहर लाना होगा। क्योंकि पुलिस का मानना था कि हर जगह अपराधी बचकर निकल जाता है, लेकिन कुछ न कुछ वो ऐसे क्लू जरूर छोड़ जाता है जहां वो फंस जाता है, और उसी मुकाम पर पुलिस पहुंचना चाहती थी। और इसी कत्ल की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इसी तरह हूबहू ऐसा ही एक मामला 18 मार्च को हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए कत्ल की कुंडली खंगाली, उसमें और बुलंदशहर के कत्ल में कई समानता देखने को मिली। पता चला कि हापुड़ में इरफान नाम के एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया, साथ ही लाश के 31 टुकड़े किए गए थे और हत्यारों ने इन 31 टुकड़ों को अलग अलग कब्रों में यानी गड्ढों में खोदकर दफन कर दिया था। और जांच अधिकारियों को यहीं से एक रास्ता मिला, एक व्यक्ति को 31 गोली मारी गई थी और एक व्यक्ति के 31 टुकड़े किए गए। दरअसल पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद कराया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए गए इरफान के भाई थे। यानी इरफान के भाइयों ने ही अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए शादाब को 31 को मारी, क्योंकि इरफान की लाश के 31 टुकड़े किए गए थे, जिसका आरोप डॉक्टर शादाब के भाइयों पर था। और जैसे जैसे जांच बढ़ी इरफान के सभी आरोपी भाई फरार हो गए। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने तमाम जगह पर अपने जाल बिछा रखे हैं। लेकिन शादाब हत्याकांड के खुलासे के लिए दोनों जनपदों की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे कि कहा जाता है कि अपराधी कितने भी शातिर हो वो कोई ना कोई क्लू छोड़ कर ही जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। अगर वो शादाब के शरीर में 31 गोली ना मारते तो शायद पुलिस का शक इरफान के भाइयों पर न जाता। दोस्तों आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव खबरें देते रहेंगे।